Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem almost prime। ये क्या है आपके कोड फोर्सेस पर आपको मिल जाएगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा। कोड फोर्सेस की ए प्रॉब्लम है क्योंकि थोड़ी सी सिंपलर प्रॉब्लम है नंबर थ्योरी के हिसाब से, बट यहाँ पर हमें पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार हमने पढ़ा था यार, हमने प्राइम्स पढ़े, फैक्टर्स पढ़े, उसके बाद सी ऑफ इरेथोसनेस हमने देखा जो हमारी एल्गोरिथम थी। अब हम क्या है उनके एप्लीकेशंस देख रहे हैं। कुछ पुरानी वीडियो में हमने क्या ऑप्टिमाइजेशंस की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की कि हम कैसे ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्हेंस्ड सीव जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सीव जो हमारा था, सीव एरे जो हम यूज़ कर रहे थे, उसे इन्हेंस करके कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी प्यारी एप्लीकेशंस उसकी होती है। हम हमारे यार दिक्कत यही रह जाती है, हम उन चीज़ों को देख नहीं पाते क्योंकि उस तरह की प्रॉब्लम्स हमने नहीं देखी होती है। तो यार मेरा मेन पर्पस वही होगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें दिखा सकूँ। यार अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसी तरह का यार हाई क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करता रहता हूँ। और हमने क्या है नंबर थ्योरी पर पूरी हम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से और आपके डीएसए के हिसाब से सीरीज़ कर रहे हैं, जिससे कि आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का माइंडसेट डेवलप हो पाए। और आप चैनल पे देखोगे तो आपको डीपी ग्राफ और बाइनरी सर्च वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी वहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है, देख सकते हैं आप। यार इस प्रॉब्लम में देखते हैं हमें बोला क्या गया है। हमें एक नंबर दिया गया है, हमें ऑलमोस्ट प्राइम का यहाँ पे मतलब बताया गया है कि ऑलमोस्ट प्राइम नंबर क्या है जिसके एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स हो। टू डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स। पहली चीज़ यार मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की हुई है, फैक्टर्स क्या होता है। अगर मैं सिक्स, मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल हम 10 को लें तो 10 के मेरे पास क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 2 एंड 5, ये मेरे पास फैक्टर्स है। बट अगर मैं इसके प्राइम डिवाइजर्स बोलूँ कि यार प्राइम डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास क्या है यार, 1 तो प्राइम डिवाइजर नहीं है, तो 2 की पावर 1 टाइम्स 5 की पावर 1, इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ जिसमें हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को अकाउंट में लेते हैं। सेम एग्जांपल आप 12 के साथ ले सकते हो, 1 2 3 4 6 12, ये हमारी क्या है फैक्टर्स है प्राइम के। पर इसके प्राइम डिवाइजर्स क्या हो सकते हैं, 2 की पावर लाइक 2 की पावर 2 टाइम्स 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन आप देखोगे तो 2 और 3 आएगा क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर्स है उसमें प्राइम नंबर्स 2 और 3 है और उनकी पावर को रेज करके हम क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो हमें यार यही बताना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कि हमारे पास ऐसे कौन से नंबर्स है जिनके एब्सोल्युटली सिर्फ दो प्राइम नंबर्स हमारे पास आएंगे। तो यार आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉब्लम क्या बोल रही है। प्रॉब्लम सिंपल सी एक चीज़ ये बोल रही है कि यार अगर मैं किसी भी नंबर के प्राइम डिवाइजर्स को देखूँ या प्राइम फैक्टराइजेशन को देखूँ, कोई भी नंबर मेरे पास n हो सकता है, प्राइम डिवाइजर्स को देखूँ या प्राइम फैक्टराइजेशंस को देखूँ, तो उसमें क्या है यार मुझे ज़्यादा से मतलब कि एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स चाहिए, एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट। ऐसा नहीं मतलब कि डिस्टिंक्ट का हमें मतलब समझना चाहिए, टू का हमें मतलब समझना चाहिए कि हमें दो अलग डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया हुआ है 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 टाइम्स 2 इज लाइक 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2। तो प्राइम डिवाइजर्स इसके क्या हुए, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। तो दो डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स हुए इसके। एक तो हमारे पास क्या आता है 2 आता है, एक हमारे पास 3 आता है। सो दैट्स वाई जो भी नंबर्स के डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स है हमें वो बताना है, काउंट करके बताना है। तो जो भी हमारी एन की वैल्यू होगी उससे कम में हमें क्या काउंट करना है, वो हमने क्या है डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स, उन्हें हम ऑलमोस्ट प्राइम बोल रहे हैं। 1 से n तक हमें इंक्लूसिव देखना होगा। n की वैल्यू क्या है 3000 तक हमारी जा रही है, तो 10 की पावर 3 है। हम जो एल्गोरिथम देखने वाले हो हम तो 10 की पावर 5 या 10 टू द पावर 7 तक भी सॉल्व कर पाएंगे उस एल्गोरिथम के हिसाब से। बाकी क्या है क्योंकि ये ए प्रॉब्लम है कोड फोर्सेस की, तो इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन वाले जो हमारे सॉल्यूशंस होता है वो भी काउंट कर जाते हैं, सॉल्व कर जाता है मतलब चीज़ों को। यहाँ पर हमने जैसे देखा 21 से हमने क्या पता लगा कि 8 हमारे पास उसके छोटे हमारे कितने, हम 1 से 21 देखते हैं तो हमारे पास 8 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जिनके प्राइम एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स है। वो मैं आपको अभी आगे ड्राई रन करके क्लियर कर दूंगा और अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा कैसे वो चीज़ें आ रही हैं। बाकी आप 10 से देखोगे तो हमारे पास एक आ जाता है लाइक 8 हमारे पास आ जाता है, एक 6 लाइक एक 6 आ जाएगा हमारे पास। 6 की वैल्यू लाइक आप देखोगे 2 टाइम्स 3 होती है। सो दैट्स वाई हमारे पास इस तरह से सॉल्यूशंस आएंगे। तो मैंने यार आपको एक चीज़ सिखाई थी कि यार हमने सीवो इरेथोसनेस हमने देखा था। सीवो इरेथोसनेस में हमने हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम इन्हेंस्ड सीव कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन्हेंस्ड सीव का मतलब क्या है यार, जो हम बेसिक सीव पढ़ते थे तो बेसिक सीव में हम क्या एक बूलियन एरे बनाकर चलते थे। बूलियन एरे हमारा क्या स्टोर करता था, वो या तो ट्रू वैल्यू स्टोर करता था या फॉल्स वैल्यू। वो सिंपल हमें बताता था कि यार कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। अब यार हमें यहाँ पर ये तो देखना नहीं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, मतलब वो चीज़ें तो होगी, बट हमें क्या चाहिए प्राइम डिवाइजर्स चाहिए।
तो यार एक चीज़ हम ऐसा ना करें कि हम अपना जो सी वाला एरे था उसे उसमें प्राइम डिवाइजर्स को स्टोर कर लें। हम अपना बूलियन वेक्टर्स को स्टोर ना करके प्राइम डिवाइजर्स को स्टोर कर लें। कैसे मैं वो चीज़ आपको कह रहा हूँ, हम देखते हैं 21 का हमारे पास एरे है। हमारी जो ज़ीरो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो हमारा सी एरे है इसमें आप इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करो। और इंटीजर वैल्यूज़ क्या स्टोर करने हैं वो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो हमारा क्या एक तरह से काउंट ऑफ प्राइम डिवाइजर्स, कि हर पर्टिकुलर नंबर के कितने प्राइम डिवाइजर्स हैं, आप उन्हें काउंट कर लो। अब कैसे काउंट करेंगे वो मैं देखता हूँ। जो हमारी सी वाली एल्गोरिथम थी, सेम उसी एल्गोरिथम का यूज़ कर कर हम उसे थोड़ा सा इन्हांस करके, थोड़ा सा उसके डिफरेंस करके वो चीज़ें समझेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 0 और 1 तो मेरे प्राइम है ही नहीं, तो उन्हें मैंने 0 मार्क किया क्योंकि उनके कोई डिवाइजर भी नहीं आने, हम हमारा काम ही 2 से स्टार्ट होता है। तो अब मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। 2 का प्राइम डिवाइजर एक आया, पहला 2 ही आया। लाइक 2 के हम देखेंगे 1 और 2 आता है, तो एक 2 तो आ ही गया, तो हमने क्या उसे 1 से इनिशियलाइज कर दिया और हमने यहाँ पे लिखा है यार 2 आया। 4 का हमारे पास क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 4 का भी एक प्राइम डिवाइजर 2 हो गया। हम क्या कर रहे हैं, सारे मल्टीपल्स पर जा रहे हैं, हम 2 के सारे मल्टीपल्स पर जाके मार्क करेंगे। तो 6 भी हमारे पास 2 हो गया, 1 2 10। तो मैं बस इस तरह से इसे क्या फिल कर देता हूँ। एक बार मैं यहाँ पर फिल क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे आपको लिख रहा हूँ कि इसके करंट प्राइम डिवाइजर कौन है, और ऊपर मैं कर रहा हूँ कि काउंट इसका क्या है। ताकि जो हमारा एरे होने वाला है उसमें तो हम काउंट ही स्टोर करेंगे, बट आपको एक बार समझ में आए कि अच्छा ठीक है हमारे इसके क्या क्या प्राइम डिवाइजर्स हो सकते हैं। 3 पर आए, हमने 3 को वन लिखा कि इसका एक प्राइम डिवाइजर 3 है हमारे पास। 3 के मल्टीपल पर गए हम 6 पर गए। जो पहले हमारा सीव का एल्गोरिथम होता था, 6 पर हम जा गए थे तो हमने देखा ये तो प्राइम है ऑलरेडी, बट इसका प्राइम डिवाइजर एक 3 भी है, तो हमने उसे भी मार्क किया, 3 किया, और इसकी 1 की जो वैल्यू थी उसे 2 कर दिया। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि ठीक है यार, हाँ जो मेरा 6 था उसके पहले मैंने 2 से मल्टीपल एक मार्क किया था, अब मैं 3 से भी तो मार्क कर सकता हूँ। तो इसके कितने प्राइम डिवाइजर्स हो गए, 2 हो गए, क्योंकि हम सिर्फ प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स को मार्क करते हैं। तो जब भी हम मल्टीपल्स को मार्क कर रहे हैं तो एक तरह से वो उसके डिवाइजर्स हो गए। यहाँ से आपको समझ में आता है कि यार 2 और 3 इसके डिवाइजर्स हो गए। फिर हम 9 पर गए, 9 में अभी तक कोई भी डिवाइजर नहीं था, तो 3 उसका आया। 9 से हम 12 पे गए, तो 12 के हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए, विच इज़ लाइक 2 और 3। 12 के हमने देखा भी था कि कैसे हमारे पास डिवाइजर्स आते थे, लाइक 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स होते थे 2 और 3। दैट्स वाई आप फिर 12 से हम कहाँ गए, 15, 1 किया, 3 यहाँ पर आया। 15 से हम 18 पे गए, तो 18 में भी हमारे पास 3 आ गया, और ये हमारा 2 हो गए डिवाइजर्स। 18 से 21 पर गए, विच इज़ 1 एंड एक 3 डिवाइजर हो गया उसका। आई होप आपको समझ में आ रही होगी अब सारी चीज़ें कि यार सीव को जो एरे है उसमें से बूलियन वैल्यूज़ हम स्टोर नहीं कर सकते, हम बाकी चीज़ें भी स्टोर करके अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे काउंट ऑफ प्राइम डिवाइजर्स को स्टोर किया। काउंट ऑफ प्राइम डिवाइजर्स को स्टोर करने का सिंपल रीज़न यही था कि हम काउंट कर सके कितने हमारे पास डिवाइजर है। अब 5 आया, 5 से हमारे पास 1 है, 5 का मल्टीपल क्या है, 10, 10 पर हम नेक्स्ट गए, तो यहाँ पर हमने वैल्यू 2 की, और 2 और 5 उसके डिवाइजर्स हो गए, प्राइम डिवाइजर्स हो गए। 10 से हम 15 पे गए, सो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 हो जाती है, और 3 और 5 हमारे पास 2 मल्टीपल हो गए। 15 से 20 पर गए हम, 20 की वैल्यू 2 हो गई, और 2 और 5 उसके 2 डिवाइजर्स हो गए। आप खुद भी करके देखोगे तो यही हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे। और कैसे हम सीव को यूज़ कर रहे हैं, और जो वैल्यूज़ ऑलरेडी हुई हुई है, मतलब उनमें जीरो नहीं है ऑलरेडी, हम जीरो से इनिशियलाइज करके चलेंगे, तो उन्हीं वैल्यूज़ का हम करें, क्योंकि 6 से हम नहीं कर सकते हैं, 6 प्राइम ही नंबर नहीं है। 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 से स्टार्ट करते हैं। सो 7 से हम क्या है नेक्स्ट गए 14 पर, क्योंकि 7 का मल्टीपल 14 है, तो यहाँ पे 7 हमने मार्क किया, और इसके 2 डिवाइजर्स हो गए, 2 और 7। फिर यहाँ से हम 21 पर गए, एक 7 और इसका डिवाइजर हो गया, विच इज़ लाइक 2 हमने यहाँ से मार्क कर दिया। नेक्स्ट हम 11 पर गए, हमने 11 को मार्क किया, जिसका सिर्फ एक ही प्राइम डिवाइजर हो सकता है। 11 का 22 है, तो वो यहाँ पर है ही नहीं। 13 का 1 और 1, 13 यहाँ से आ गया, 17 का 1, और यहाँ से 17 आ जाता, 1 और 19 यहाँ से आ जाता है। अब आपने यार एक चीज़ देखी, हमने ये पूरा एरे बना लिया, कैसे बनाया, हमने वही सीव वाला अपना काम किया है। सीव वाले काम में हम क्या करते थे, हर प्राइम नंबर के सारे डिवाइजर्स पर जाकर उसे फॉल्स मार्क कर देते थे कि वो तो प्राइम नंबर नहीं होगा। पर अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारे डिवाइजर्स पे या सारे मल्टीपल्स पर जाओ, और उन सारे मल्टीपल्स पर जाके काउंट को इंक्रीज़ कर दो। काउंट को इंक्रीज़ करने का सिंपल मतलब है कि यार ये भी इसका एक डिवाइजर है, ये भी इसका एक डिवाइजर है। तो हमने बस यही वाला यहाँ पे काम किया, और लास्ट में हम काउंट कर लेंगे जिनके भी डिवाइजर्स 2 आए हैं। लाइक यहाँ पे 1 आया, एक ये आया, एक ये आया, एक 14 आया, 15 आया, 18 आया, 20 आया, 21 आया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और 21 का आंसर भी हमारा क्या था, 8 ही था। तो हमारी क्या इतनी एफिशिएंट एक एल्गोरिथम हो गई हमारे पास। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता ही है सीव की क्या होती है, विच इज़ लाइक एन ऑफ लॉग एन। तो
यहाँ पे तो एन ऑफ लॉग एन ही हो जाएगी, क्योंकि हम सारे मल्टीपल्स को देखने वाले हैं, बट बहुत एफिशिएंट होता है, ऑलमोस्ट लीनियर ही हो जाता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो गई। तो यहाँ से हम इस तरह से अपना क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं। कोड में आपको दिखा दूंगा और क्लियर हो जाएगा। समझने वाली बस एक ही यार चीज़ थी कि जो हमारा सी वेरे होता था, उसमें से बूलियन वैल्यूज़ को स्टोर ना करके हम क्या अपने आंसर की वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते थे। लाइक यहाँ पे हमने काउंट को स्टोर किया, काउंट ऑफ प्राइम डिवाइजर्स को। इसकी मैं एप्लीकेशंस आपको और भी आगे दिखाऊंगा, आपको और क्लियर होगा कैसे हम इनहैंस सी को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस में, डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स में। तो आपको और क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अभी के लिए एक सिंपल ही प्रॉब्लम थी, काफ़ी डिफिकल्ट हो सकती थी, 10 की वैल्यू 7 तक भी वो दे सकते थे, तो हमारे क्या इंप्लीमेंटेशन है, ब्रूट फोर्स वाले सॉल्यूशन काम नहीं करते, तो वहाँ पे हमें सी भी काम यूज़ में लेना होता। बट पढ़ने का पर्पस यही है कि आपका यार एक्सपेंशन हो, आपको पैटर्न समझ में आए, आपको चीज़ें समझ में आए कि अच्छा इस तरह से भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। सो आई होप आपको यार ये वाला चीज़ समझ में आया। वो नीचे वाला से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, ये हम बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ काउंट को मेजर मेजर करेंगे। तो कोड देख लेते हैं। सी प्लस प्लस में मैंने कोड लिखा, जावा पाइथन किसी में बहुत सिंपल तरीके से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्या हेडर्स वगैरह हुए, उसके बाद फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ किया मेन फंक्शन में। जावा वाले लोग क्या बफर रीडर यूज़ करें, बफर रीडर वगैरह यूज़ कर लेते हैं वो लोग। एन की वैल्यू हमने रीड की, और सीव की वैल्यू क्या है, जो हमारा सीव हमारा एरे होता था n+1 से हम इनिशियलाइज करते थे, क्योंकि ये nth वैल्यू भी इंक्लूसिव है यहाँ पे। और जीरो हमने क्या जीरो रिप्रेजेंट करता, अभी तक उसका कोई भी काउंटर नहीं है, डिवाइजर नहीं है, मतलब वो प्राइम नंबर है, सिंपल सी बात वो है। हमने आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट किया और एन तक गए। हम यहाँ पे कोई भी ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ नहीं करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सारे मल्टीपल्स को काउंट करना है, तभी जाके हम काउंट कर पाएंगे। सो दैट्स वाई हम ऑप्टिमाइजेशन ना करें। और एल्गोरिथम जो एसिम्प्टोटिक एल्गोरिथम होती है हमारी, वो तो सिमिलर ही रहने वाली है। सो बस हमने यहाँ पे सिंपल ही रखा है, आई की वैल्यू 2 से हम एन तक गए, प्लस प्लस आई करते हुए सारे नंबर्स पर गए। और अगर वो ज़ीरो है, ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक प्राइम नंबर है, तो उस प्राइम नंबर से हम क्या काउंट करना स्टार्ट करेंगे। हम क्या उसके सारे मल्टीपल्स पर जाएंगे। सारे मल्टीपल्स पर हम कैसे जाते थे, जे की वैल्यू मैंने आई पर रखी, और फिर क्या जे प्लस इक्वल्स टू आई करता रहा। लाइक अगर मेरे आई की वैल्यू लाइक 3 है, तो जे की वैल्यू क्या हुई, मैंने 3 रखी, फिर 6 पे गया, 9 पर गया, 12 पे गया, वो 3 का टेबल एक तरह से हम चला रहे, मल्टीपल्स चला रहे। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने वो वाला काम किया। और जब भी हम जा रहे हैं, तो सी ऑफ जे प्लस प्लस हमने करा। सी ऑफ जे प्लस प्लस करने का मतलब वो ये काउंट को हमने इंक्रीज़ किया, काउंट को इंक्रीज़ करने का मतलब है उसके डिवाइजर्स कितने हैं, वो सारे हम काउंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो और लास्ट में हम क्या है, अपने पूरे सीव में जाते हैं, आई की वैल्यू 2 से एन तक जाते हैं, और जब भी हमारी सीव की वैल्यू 2 होती है, एग्जैक्ट हमें एग्जैक्टली 2 चाहिए थे। सो बस यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर देंगे, और लास्ट में उस काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। काउंट की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की थी। काफ़ी अच्छे एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं यार। कैसे हो सकते हैं, कोई भी आपको बोल सकता है कि यार क्वेरीज हमें मिले, और क्वेरीज में हमें आंसर करना हो कि इस पर्टिकुलर कि एन के कितने प्राइम डिवाइजर्स है। सो वो आप चीज़ें क्या है ओ वन में यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। प्री कंप्यूटेशन के बाद क्वेरी को आप ओ वन में कर पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स है इस पर्टिकुलर नंबर के। और काफ़ी सारी क्या है ये जो हमारी एप्लीकेशंस होती है ये यूज़ हो जाती है, जैसे कोई सब प्रॉब्लम होती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये सारी चीज़ें काम आ जाती है। सो दैट्स वाई हमें क्या एप्लीकेशन क्लियर होनी चाहिए। हाँ, तो यही यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। और अगर आपको यार अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपको कुछ नया पढ़ा हो आपने, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप कमेंट करके बताना यार आपको अच्छा लग रहा है, कैसा आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है, आप चाहते हो मैं कुछ और कवर करूँ, कोई क्वेश्चन आप चाहते हो मैं कवर करूँ, वो सब आप बता सकते हैं। एंड यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और आप प्लीज़ शेयर करें क्योंकि यार वही सब्सक्राइबर्स थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।